शिव महापुराण की जय। हर हर महादेव। आज शिव महापुराण के दूसरा अध्याय है, दूसरा दिन है। दो शिव महापुराण के कथा हो चुका है, तीसरा कथा आज शुरू है। देवराज एक ब्राह्मण है जो बहुत ही अच्छे घराने में जन्म हुआ, बहुत धन संपत्ति पंडित ब्राह्मण को होता है। बहुत बड़ा प्रतापी ब्राह्मण के घर में देवराज का जन्म हुआ। देवराज जैसे धन देख के आदमी पागल हो जाता है ना, ब्राह्मण वैसे ही पगला गया धन देख के। कहने लगा, धन है तो शराब पीने लगा, नशा करने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा। पत्नी बहुत ही खूबसूरत और माता पिता भी बहुत ही अच्छे थे। एक घर में पुत्र भी हुआ, वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन देवराज को घर में मन नहीं लगता था। एक दिन नदी किनारे बैठा हुआ था। एक वेश्या बहुत ही खूबसूरत थी। वेश्याएं तो सुंदर होती ही है। वेश्या जो कोठे पर बाई होती है वो सुंदर लड़कियां का ही अपहरण करती है। जो सुंदर लड़की बचपन में ही देख लेगी ना, उसी को लोग उठा के वेश्या के पास बेच आते हैं और मुंहमांगी कीमत लेते हैं और वेश्यावृत्ति का धंधा उसी से कराते हैं। इस तरह वो देवराज देखते ही उस पर मोहित हो गया। बोला कि इतना सुंदर वेश्या है, मैं इसे पाकर ही रहूंगा। और उसी के पीछे प्यार में पागल हो गया। न उसे पत्नी का ध्यान, न उसे बच्चा का ध्यान, न उसके माँ बाप का ध्यान। हर वक्त वेश्या में ही ध्यान रहे, उसी के कोठा पर पड़ा रहे, उसी के ध्यान में रहे। वेश्या भी खुश थी। वेश्या को क्या चाहिए? धन चाहिए, पैसे चाहिए। एक एक दिन कभी माँ का गहना छीन के ले आके बेच के वेश्या को दे, कभी बाप से पैसा छीन के ले आके वेश्या के दे, कभी पत्नी से गहना, सब छीन के एक एक गहना वेश्या को पहुंचा दिया। अब पत्नी मना किया कि सारा धन आप वेश्या के दे देंगे तो आगे क्या होगा। माँ भी मना किया कि बेटा इस प्रकार धन मत लुटाओ, तुम्हें पत्नी है और बच्चा है, उसको देखो, तुम्हारे माँ बाप हैं, और तुम वेश्यावृत्ति में धन मत लुटाओ। इस प्रकार कहने लगे। लेकिन वो तो बिल्कुल उस वेश्या पर मोहित हो गया था। देवराज बिल्कुल वेश्या पर मोहित हो गया था। उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं था, वो वेश्या के साथ ही रहता था। और जब वेश्या पर बिल्कुल मोहित रहा तब वेश्या कहती है कि जब धन खत्म हो गया तो अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। वेश्या को तो धन चाहिए, तो अब क्यों रहेगी उसके पास, क्योंकि धन खत्म हो गया। तो जाओ धन लेके आओ तो ही तुम्हें मैं मिलूंगी। यहाँ पर आया तो माता पिता धन देने से मना कर दिए। कहते हैं कि अब मैं तुम्हें धन नहीं दूंगा। पत्नी भी धन देने से, अपनी हार गहने देने से मना कर दी। रात को जब सब सो रखे थे तो देवराज ने एक कुल्हाड़ी लिया। पहले माता को मारा, फिर पिता को मारा, फिर औरत और बच्चा को मारा और सब धन लूट के वेश्या के पास गया। जितना दिन धन रहा वेश्या के साथ रहे। फिर उसके बाद अब कौन लगाएगा, धन तो है नहीं। जब तक धन है तभी दुनिया संसार है।
धन नहीं है तो कौन पूछेगा। अब वेश्या कही कि जाओ, तुम्हारे पास तो धन भी नहीं है, यहाँ से चले जाओ। इस प्रकार वेश्या ने कहा और धुतकारती है कि तुम तो धन के लिए। तो जब देवराज बोलता है कि तुम्हारे कारण मैंने अपने माता पिता को मार दिया, सब धन तुम्हें दिया, पत्नी बच्चे को मारा, सब धन तुम्हें दिया, और तुम ही बोल रही हो कि जाओ। तो बोली कि वेश्याएं किसी की नहीं होती है, वेश्याएं किसी की नहीं होती है। जब तक तुमने धन दिया तब तक हम तुम्हारे साथ थे। तुम्हारी गलती है कि तुमने अपने माँ बाप कर हत्या किया और उसका पाप तेरे को लगा। तुमने अपने पत्नी का हत्या किया और तुम्हारा पाप तुम्हारे को लगे। इसमें मैं अपराधी नहीं हूँ। वेश्या का तो काम ही है धन पे शरीर बेचना। इस प्रकार वेश्या कहती है और वो कहकर निकाल देती है उसको कि तुम यहाँ से जाओ। अब ये बेचारा योगराज कहाँ जाए, सोच के बहुत दूर जाते जाते अब न खाया, कपड़े फटे हाल में जा रहा था। एक शिव मंदिर दिखा, कैसे ही मंदिर है, ऐसी बेचारा बैठ गया। कोई प्रसादी चढ़ाता तो भिखारी समझ के उसको कुछ दे देता था। इसलिए जात पर मत जाइए। ब्राह्मण जात के था, कर्म चंडाल का किया, और कोई चंडाल के घर जन्म लेके काम ब्राह्मण वाला करेगा तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। इसलिए जात पे नहीं जाना चाहिए कि जात कोई भी रहे, जात कोई भी रहे, अगर वो अच्छा कर्म करेगा तो ब्राह्मण बन जाएगा। उसी तरह वो चंडाल बन गया। और एक दिन शिव महापुराण की कथा हो रही थी। किसी ने बोला कि वहां पे जाओगे तो खाने को बहुत कुछ मिलेगा, शिव मंदिर में खाने को बहुत कुछ मिलेगा। इस प्रकार कहने लगे।